ॐ नमः सिद्धेभ्यः। शुद्धात्मानं परं ज्ञात्वा ज्ञानरूपं निरञ्जनं वक्षे छञ्चे पतो योगं संसारोच्छेदकारणं। नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयनीयारं नमो वज्रायारं नमो लोये सब्बसाहुरम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। एठरात्रि आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासनायक महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी की जय। पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विशुद्ध सादय जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर आदित्य सादय जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। भव बंधुओं, आज पुनः हम अपने मोह जाल को जानने के लिए धर्मसभा में एकत्रित हुए हैं। मोह रूपी चट्टान इतनी भारी है कि सब कुछ देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए भी हम उससे पीछे हट जाते हैं, मतलब उसे तोड़ने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। हर वस्तु में कुछ ना कुछ कारण होता है, जिसे कहते हैं पोल। हर व्यक्ति जितना ही ऊपर हो, कहीं ना कहीं उसके पांव होते हैं। बिना आधार के कोई भी चीज़ ऊपर नहीं रहती। अपन भी यहाँ बैठे हैं, कर्म सिद्धांत अनुसार कर्म से बंधे हैं, क्योंकि कर्म से मुक्त जीव चित्त छला पर ही निवास करता है। तो वो जंजीर, वो धागा जो दिखता नहीं है लेकिन होता है, उसे समझने के लिए आज अपन पुनः एकत्रित हुए हैं। हमारा विषय है संसार छेद कारणम। वो कारण जो संसार का छेद कराएंगे। इसमें एक धर्म की उसमें परिभाषा आती है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब मेहनत करना, लेकिन किस दिशा में कैसी मेहनत करना, उसका नाम पुरुषार्थ है। सामान्यतः मेहनत करने का नाम है परिश्रम। परिश्रम जिसमें श्रम होता है, पसीना आता है। पुरुषार्थ जिसमें आने का फल मिलता है, जिसमें कुछ अच्छी प्राप्ति होने वाली होती है, उसके लिए कार्य करना पुरुषार्थ है। मतलब प्रत्येक समय को, प्रत्येक घड़ी घड़ी को सार्थक करने का नाम, हमेशा सतत लेने का नाम वो कहलाता है पुरुषार्थ। हम अनुकूलता और प्रतिकूलता में फूलते हैं और कूलते हैं। नहीं आई, अनुकूल चीज़ हो रही है, हमारी मन की बात हो रही है तो हम फूल गए, हर चीज़ में प्रसन्न हो जाए। और जहाँ प्रतिकूल बात हुई, जहाँ हमारे मन का नहीं हुआ, हम रूठ गए। जो दोनों स्थिति बनी है जी हमारे पुरुषार्थहीनता को पैदाइश चाहती है जी, हमें अपने अच्छे कार्य में आने से पीछे रोकती हैं। मतलब हम दुनिया तो नहीं बदल सकते, हम अपने आप को बदलें। अपने आप को बदलने के लिए जो स्वयं की ऊर्जा है, उसका नाम है पुरुषार्थ। क्योंकि एक शब्द है लेकिन उसके अर्थ बहुत हैं, और जब तक अपन अर्थ में नहीं जाएंगे, नहीं समझेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब जो अच्छा मौका मिला है, जिसे बोलते हैं सदुपयोग करने के लिए चांस मिला है, अगर आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाए, वो जीना जो आपको ऊपर
लेटाने वाला था उस जीना पर नहीं चढ़ पाए तो आप पुरुषार्थ हीन कहलाती हैं। इसलिए अपने आप को समझने का सबसे बड़ा तरीका होता है धर्मशास्त्र। नीतिचार्य कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन अनुभवों की किताब है। कोई कहाँ भी जैसा भी रहा है, प्रत्येक मनुष्य का जीवन अनुभवों की किताब है। उसे पढ़कर या उसे सुनकर उसे समझने के बाद जो उसका सत्य मिला है उसे हमेशा दिमाग में रखना, इतना नाम पुरुषार्थ है। क्योंकि हर कोई जो उसने सालों में अनुभव से प्राप्त किया है वो आपको 5 मिनट में बता दे रहा है, लेकिन जो बताया है उसे हम भुलाएं ना, उसे हम भुलाएं ना। क्योंकि हर विपत्ति में वो स्थिति है के साथ बनती है, बहुत कम है। पुद्गल परमाणु जितने अनंत हैं उसके अनुसार को अपनी कंडीशनें बन रही वो बहुत कम है। ऐसा होने पर ऐसा ही होना है। शुरुआत होती है शादी से 7 बहू थी तो वो तो होनी है, पहले से सुनते चले आ रहे हैं और भविष्य में भी सुनते चले आएंगे कि 7 बहू की लड़ाई होती थी, होती है, होती रहेगी जी। इसे समझने के बाद अपने आप में जो प्रक्रिया की है उसका नाम पुरुषार्थ है। क्योंकि ये स्वभाव है, अपनी कथनी और करनी में एकता लाने का नाम पुरुषार्थ है। हम कुछ बोलते हैं और कुछ करते हैं, क्योंकि जो प्राप्ति होती है वो शब्दों से व्यक्त नहीं होती। हमने पहले भी 2-3 बार कह लिया कि मिठाई खाने के बाद जो स्वाद अनुभव होता है वो उतनी प्रचार में नहीं होता। आप 20 मिनट तक उतना प्रचार चाहते रहें या 20 बार उतना नाम बोलते रहें, वो आनंद नहीं आएगा जो खाने के बाद 2 सेकंड में आ जाएगा। आप जितने पेज लिख लें, जितने पेज बोल लें, वो अनुभूति उतना नाम पुरुषार्थ है जो अपने आप में अंदर तक ले जाती है। हम 10 लक्षण में ठीक हैं, वो संचिता है जो अभी बात चल रही थी। आज पूरे प्रवचन इनने हमारे बोल दिए कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। ये जो अभी शब्दों में आ रहे हैं वो ही शब्द हमारे अंतर मन में प्रेरित करते हैं। जब आदमी अकेले में होता है एकांत में, क्योंकि एकांत में ही व्यक्ति ऊपर जाता है और एकांत में ही व्यक्ति नीचे जाता है। उस एकांत में मतलब एक अवस्था में हमें सहारे देने वाला हमारे वो ही पुरुषार्थ होता है। अगर हम सच्चा अभ्यास कर रहे हैं, सच्चे मार्ग पर डटे रहने के लिए स्तंभ जैसे खड़े हैं तो वो हमें ऊपर खींच लेता है। इसलिए जो हमें विपत्ति में, जो हमें आपत्ति में खड़े रखता है और जीत दिलाता है उसका नाम पुरुषार्थ है। हर चीज तो समय की स्थिति और अनुभव के साथ उसका फल देखने की जो सामर्थ्य है उसका नाम पुरुषार्थ है। कोई भी काम शुरू कर दिया उसका फल नहीं सोचा, हमने चलना शुरू कर दिया, मंदिर नहीं सोची कहाँ जाओगे, अपना समय, ऊर्जा और शक्ति सब बर्बाद हो रही है। तो इसलिए जो लक्ष्य देखते साथ ही उसका फल हमें देखने में संपादित हो जाता है, उसका नाम पुरुषार्थ है। और कहते हैं संतवाणी प्रवचन तीनी था अतिचार टोंटो है, जिनेन्द्र हनुमान जो है, जो जिनेन्द्र हनुमान की वाणी है उसके अनुसार चलने का नाम पुरुषार्थ है। अपनी मनमानी नहीं, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति नहीं, अपनी अच्छा से नहीं, जो उनने कहा है उसे मानने का नाम पुरुषार्थ है। मतलब अगर गुलाब की तरह महकना है, गुलाब में खुशबू होती है, सुंदरता होती है, कांटों के बीच में रहता है। अगर गुलाब की तरह महकना है तो पहले चिराग की तरह जलना सीखो। बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के आज तक कोई सफल नहीं हुआ है। पहले तपना सीखो, पहले सहन करना सीखो, इतना नाम पुरुषार्थ है। अपने अनुभव को
अपनी स्मृति पटाई थे तभी ना जाना इतना नाम पुरुषाय थे। अपनी गलतियों और भूलों को पहचानने का नाम पुरुषाय थे। यहाँ जब सुनते हैं कथाओं कहानियों में आता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी अतीत में चला जाता है। वो गलतियाँ जो व्यक्त नहीं हो रही लेकिन उन गलतियों का अनुभव करके और उनको सुधारने का, उनको अपने आप से दूर हटाने का नाम पुरुषाय थे, ना कि छिपाने का। अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलना है, हमें ऊपर उठना है तो अपने पुरुषाय को आगे बनाना है। हम अच्छे बने, समय संचार शिविरता चल रहा है तो जो फार्म बटे रहे हैं भल्लो क्योंकि कहते हैं मौके का फायदा नहीं उठाया, हवा जब बदल जाएगी कुछ नहीं सकते। भाव इतने जल्दी बदलते हैं, उन भावों को संभालने का नाम पुरुषाय थे। हम बहुत मेहनत करते हैं, आदमी कहीं कहीं घूमने चला जाता है, कहीं कहीं खाने चला जाता है, जीवन आता है आपका जीवन खाने और सोने में ही व्यस्त जा रहा है। हर व्यक्ति का मूल उद्देश्य कहीं ना कहीं सोना, मतलब ऐश के लिए बढ़िया फ्रेश मकान, फ्रेश हर चीज़ और खाने के लिए। इसी के उद्देश्य के पीछे जीवन बर्बाद हो रहा है। जितनी जितनी बातें आ रही हैं, प्योर हर चीज़ में मांस का अंश है ही। स्वाद के पीछे आदमी हर चीज़ चलने तैयार हो जाता है, जानते हुए इतना वीडियो देखने के बाद भी नहीं छोड़ पाते। क्यों? पुरुषार्थहीन है। आचार्यों चाहे ऐसे पुरुष पुरुषार्थहीन है जो देखने के बाद, जानने के बाद, सुनने के बाद और अनुभव करने के बाद, अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो अनुभव करने के बाद भी उस चीज़ से परहेज नहीं कर पा रहे, वो सब पुरुषार्थहीन व्यक्ति हैं। वो मनुष्य ना होकर मनुष्य रूप में कंगाल हैं। कंगाल मतलब जिसमें हड्डी मांस का वो होता है उसे बोलते हैं, जिसमें कुछ सामर्थ्य नहीं है, मुर्दे तक कंगाल बनता है। तो ऐसे अपन कंगाल ना बने, अपन चेतना युक्त बने, अपन अपनी चेतना को आगे बनाए, अपनी प्रतिक्रिया मतलब क्रोध काम आदि के आवेश में बहने के बाद अपने आप को संभाले रखें, उसका नाम पुरुषार्थ है। क्योंकि हर चीज़ आने ले जाती है। जब कहते हैं आवेश आता है तो आवेश में कोई होश नहीं रहता, उस होश तो जो संभालने लगता है उसका नाम पुरुषार्थ है। कि कैसे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अभी आपको ना खाना आता, ना सोना आता, ना बोलना आता, कुछ भी नहीं आता। क्योंकि महाराज की पहली लाइन है ना कि बोलना दो छाया व्यक्ति ठीक जाता है, लेकिन छाछ छाया व्यक्ति भी पता नहीं पा पाता कब कहाँ कैसे क्या बोलना है। इसी बोलने के पीछे व्यक्ति चला जाता है। सब समझ में सब तो आता है लेकिन फिर भी अपनाना नहीं है। इसलिए हमें सोना बैठना हर चीज़ की प्रवृत्ति और वो अभिव्यक्ति ऐसे बोल बोल कर कभी नहीं आई थी। वो तो उसमें आपको बैठना ही पड़ेगा, चाहे जबरदस्ती बैठो चाहे अच्छे से बैठो। जैसे कहते हैं विष और अमृत का उदाहरण आता है। विष अमृत चाहे व्यक्ति जबरदस्ती छाए चाहे सोचते छाए, विष छाने के बाद उसे विष स्वाद आएगा नहीं आएगा। विष मतलब जहर, जहर जाने के बाद व्यक्ति को जहर का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। वो आदमी जीवन से चला जाएगा। ऐसा ही अमृत है जी, अमृत खाने के बाद अमृत का स्वाद आएगा, वो जीवन में मीठा हो ही जाएगा। हम अपनी पुरुषार्थ को पुरुष बन के सच्ची शिक्षा में लें, अपने आप को जीवन को आनंद से महकाएं, अपनी वो अनुभव जो हमारी अनुभूति को बनाए, अपनी दायित्व और कर्तव्य पर पलायन करें, वो ठहराता है पुरुषार्थ। हम अपनी पुरुषार्थ पर पुरुषार्थी बने और वो पुरुषार्थी मोक्षार्थी मतलब मोक्ष स्थिति प्राप्ति कराए। ऐसी भावना के साथ बोलो हनुमान महावीर स्वामी की जय।